ओम शांति। मीठा बाबा अव्यक्त मूल्यों से हमारी पालना करता रहता है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाएं। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताता है। आज की मुरली में भी हम बच्चे मायाजीत बन सकें, उसके लिए बाबा एक और युक्ति बता रहा है। तो आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहा है, बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को देख रहा है, और आज बाबा बच्चों की पर्सनालिटी को देख रहा है। अब दुनिया में भी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होते हैं, और पर्सनालिटी हम उसको समझते हैं कि कोई कैसे उठता है, कैसे तैयार होता है, कपड़े कैसे पहनता है, कौन सी गाड़ी में चलता है। न कई बार हम किसी को देखकर कहेंगे उसका सब कुछ बहुत हाई फाई हो तो कहेंगे इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। एक होती है आउटर पर्सनालिटी, शरीर की पर्सनालिटी, पोजीशन की पर्सनालिटी, स्किल की पर्सनालिटी, और हर पर्सनालिटी का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। लेकिन बाबा जिस पर्सनालिटी को देख रहा है वो आउटर पर्सनालिटी नहीं है, बाबा इनर पर्सनालिटी। बाबा हम बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी देख रहा है, रूहानी पर्सनालिटी देख रहा है, जो एक्चुअली दिखाई कम देती है लेकिन अनुभव ज़्यादा होती है। बाबा ने कहा वैसे तो बच्चे बहुत साधारण हैं, लेकिन प्योरिटी की पर्सनालिटी हर एक के पास है लेकिन नंबरवार है। और फिर बहुत सुंदर जो लाइन बाबा ने कहा, प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। इसको अंडरलाइन करें, प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। इसे जहाँ भी प्योरिटी होती है वहाँ पर आकर्षण ज़रूर होता है, चाहे वो ज्ञान में है, चाहे लौकिक दुनिया में भी आप देखें, कोई महात्मा है, सन्यासी है, कोई सेंट क्वालिटी के आत्मा है, कोई बहुत प्योर है, आपको उसकी तरफ आकर्षण ज़रूर होगा। चाहे छोटा बच्चा भी है जिसको बाबा कहता है ये महात्मा की तरह है, उसकी इनोसेंस और उसकी प्योरिटी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। प्योरिटी दिखाई भी देती है, प्योरिटी अनुभव भी होती है। तो बाबा ने कहा आप अपनी प्योरिटी को जानते हो। जो आपकी प्योरिटी की पर्सनालिटी है वो स्मृति में है, और जैसे सारे चक्र में हमारी जो प्योरिटी की पर्सनालिटी है उसका दर्शन बाबा ने वापस कराया, उसकी स्मृति जागृत करी, क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती है। कई बार हमको सब भूल जाता है, हम अपने हद में आ जाते हैं। बाबा हमारा बेहद का पाठ क्या है, बेहद की स्मृतियों को जागृत करता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा अनादि स्वरूप है, अनादि माना इटर्नल, जो हमारा अविनाशी स्वरूप है, बिंदी स्वरूप, वो स्मृति में बाबा ने लाया कि बच्चे देखो अपने आप को परम धाम में, और हम मुरली सुनते भी जाएं और उसको एक्सपीरियंस भी करते जाएं। अभी भी बाबा ने कहा देखो अपने आप को परम धाम में, जब सब चमकते हुए सितारे हैं, सब बिंदी स्वरूप हैं, लेकिन आप आत्माओं की जो चमक है वो बहुत ही न्यारी और प्यारी है। जैसे आसमान में भी ऊपर सितारों को देखें ना, तो कई सितारों की चमक बहुत आकर्षण करने वाली होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा परम धाम में भी जब आप सितारे के रूप में हैं, बिंदी के रूप में हैं, आप शिव बाबा के बहुत नज़दीक हैं। अभी तो वो चित्र हम कई बार देखते हैं, उल्टे झाड़ का, निराकारी झाड़ का, टीवी में भी आप लोग गीतों में देखते होंगे, नहीं तो बहुत सुंदर अट्रैक्टिव वो चित्र है कि ऊपर शिव बाबा, बिंदी, जिसमें भी बहुत आकर्षण है। और फिर हम आत्माएं जो बाबा के बहुत नज़दीक हैं, हमारी लाइट माइट भी चारों ओर बिखर रही है और हमारी लाइट भी बहुत न्यारी है। तो बाबा ने कहा याद है वो प्योरिटी की पर्सनालिटी। फिर जो आदि काल है, चक्र का जो आदि काल है, जहाँ से स्टार्ट होता है, तो सतयुग त्रेता में जब हम देवता हैं तो कितनी सुंदर रूहानियत की पर्सनालिटी है, क्योंकि देवताएं तो होते ही संपूर्ण पवित्र हैं, तन मन धन जन। तन भी बाबा ने कहा देखो कितना पवित्र, निरोगी काया, सजा सजाया। इसलिए आज तक भी आप देखो खंडित मूर्ति की कभी स्थापना नहीं होती, क्योंकि जो काया है सतयुग में वो भी बिल्कुल प्योर है। आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। शरीर जो है उसकी पैदाइश विकारों से नहीं हुई है, उसकी जो पैदाइश है वो योग के बल से हुई है। तो जो तन है वो भी पवित्र, मन तो है ही पवित्र, सुख शांति संतुष्टता से संपन्न है। आज की तरह नहीं कि सुख शांति ढूंढ रहे हैं। आज का मन तो बेचारा कितना परेशान, उदास और निराश होगा दुनिया में,
लेकिन सुख शांति से संपन्न। और वहीं पर धन की तो कोई कमी नहीं है, हर प्रकार की संपन्नता है, जिसको बाबा कहेंगे घी दूध की नदियाँ बहती हैं। और जन हर एक के साथ संबंध में भी बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है। तो सतयुग में वो रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी आज भी अगर उनको स्मृति में लेकर आए तो कितनी आकर्षण होती है, उस दुनिया में जाने की दिल होती है। फिर बाबा ने कहा मध्य काल में आ जाओ तो अपने जड़ चित्रों को देखो, तो उन जड़ चित्रों के अंदर भी कितनी प्योरिटी की पर्सनालिटी है। चित्रों के सामने जाते ही माथा लोगों का झुक जाता है। मंदिर में जाएंगे, मूर्ति के सामने जाएंगे, जड़ मूर्ति है तो भी माथा झुक जाता है। कितनी विधि पूर्वक पूजा भी करेंगे, गायन भी करेंगे। और कोई महात्मा का, नेताओं का, धर्म आत्माओं का मंदिर नहीं बनाएंगे। कोई बहुत ऊंचा भक्त होगा तो भी बाबा ने कहा स्टैचू बनाते हैं उसका, लेकिन आप देवी देवताओं का बहुत विधि पूर्वक पूजा भी करेंगे, मंदिर भी बनाएंगे और श्रृंगार भी करेंगे। ब्रह्मा बाबा भी सुनाता था कि जब कोई बड़ा साहूकार मंदिर बनाता था तो क्योंकि बाबा ज्वेलर था तो बहुत सुंदर ज्वेलरी बनवाने के लिए आते थे। ऐसा ताज हो, ऐसे हार हो, और जड़ मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उसको भी रियल ज्वेलरी से, डायमंड से, सोने के हारों से बहुत सजाते थे। क्यों इतना श्रृंगार करते थे? क्योंकि वो जो प्योरिटी की पर्सनालिटी है तो उसकी तरफ अभी भी इतनी आकर्षण रहती है। विधि पूर्वक पूजा करेंगे, गायन करेंगे, यहाँ तक कि आप देखें अभी भी कभी कभी झांकी बनाते हैं ना चैतन्य देवियों की, तो पता भी होता है कि सामने कोई साधारण मनुष्य है, लेकिन अगर वो उस ड्रेस में चला जाए ना, किसी देवी की ड्रेस में, किसी वो रामलीला आदि करते हैं उस समय कोई श्री राम बनता है, कोई सीता बनती है, तो भी उसके आगे कितना झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। पता है वो साधारण मनुष्य है और टेम्पररी नाटक के लिए या झांकी के लिए वो ड्रेस पहनी है तो भी उनका सिर झुक जाता है आज तक भी। तो कितनी विधि से पूजन और गायन करते हैं। तो बाबा ने कहा याद है ना, 1 सेकंड में सब कुछ देख सकते हो ना, ऐसा तो नहीं बहुत साल भूल गए तो स्मृति बिल्कुल विस्मृत हो गई हो। स्मृतियाँ तो सारी आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड ही हैं। जैसे इस जन्म में भी कभी कभी होता है कुछ बहुत पुरानी बात हो तो कोई स्मृति जागृत करता ना, याद है हम वहाँ घूमने गए थे, वो दुकान थी, हमने वहाँ से ख़रीदा था, फिर हम वहाँ पर बैठे हुए थे, फिर तो एक एक चीज़ सुनाता जाता है तो वो धुंधला धुंधला आपको स्मृति में आता है, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब क्योंकि आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है तो ही याद आता है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो तो कभी भी याद नहीं आ सकता। हमने वो पाठ बजाया है, आदि में भी बजाया है, मध्य में भी बजाया है, अंत में भी बजाया है। तो जैसे जैसे बाबा वो स्मृति दिलाता है तो स्मृतियाँ जागृत होने लगती। अगर वो रिकॉर्डिंग है ही नहीं तो कोई कितना भी सुनाता जाए और कितना भी स्मृतियों को जागृत करने की कोशिश करे वो नहीं होंगी। ये इस तरह से जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो कैसे उसको याद दिलाते हैं ना, आपका ये नाम है, आप यहाँ पर रहते हैं, आप ये करते हैं, तो उसकी जो याददाश्त है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमारे साथ है, हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। तो बाबा हर रोज़ की मुरली में एक बार तो बताता ही है कि ये आपका लक्ष्य है, आपको मनुष्य से देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन फिर रोज़ याद दिलाता है आप ही पूज्य थे, आप ही मंदिर लायक थे, ये आपके ही जड़ चित्र हैं, आप ही वो देवी देवताएं हैं, आपको ही विजयमाला में आना है, आपको ही लक्ष्मी नारायण के डायनेस्टी में आना है। रोज़ स्मृति दिलाता है, क्योंकि जितनी जितनी स्मृति आती जाएंगी तो समर्थी भी आती जाएंगी। और इसलिए फिर बाबा ने अनादि स्वरूप दिखाया, आदि स्वरूप दिखाया, मध्य में दिखाया और फिर अंत में हम ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा देखो, क्योंकि आप मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है तो आज तक भी नामधारी ब्राह्मणों का गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा, कोई भी विशेष कार्य होगा तो ब्राह्मण से ही कराएंगे ना। ब्राह्मण को तो आज भी बहुत ऊंचा समझते हैं। अब हो सकता है वो इतने श्रेष्ठ न भी हों, इतने पवित्र न भी हो, लेकिन क्योंकि नामधारी ब्राह्मण का तो नाम अभी तक भी चल रहा है। हमने क्योंकि वैसा जीवन जिया। ब्राह्मण ब्रह्मा मुखवंशावली। ब्राह्मण कौन है?
जिनको शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख कमल से अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद वर्षे का हकदार बनाया। ब्राह्मण वो जो श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है, प्योर है। और क्योंकि वो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म हमने अभी जिया, तो वो नाम आज तक भी चल रहा है। तो बाबा ने कहा कितना आपका श्रेष्ठ स्वरूप है, सॉरी, याद रहता है, स्मृति में रहता है अपना स्वरूप। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने एक और याद दिलाई, जो नशा चढ़े हमें, कि देखो कोई भी महान आत्मा है, कोई विशेष आत्मा है, जैसे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सेंट क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, मदर टेरेसा है, महान आत्माएं होती हैं, गांधी जी हैं, उनका विशेष बुक में नाम आता है। हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आप बच्चों का, जिन्होंने सारे चक्र में इतना श्रेष्ठ पाठ बजाया है, जिन्हों की प्योरिटी की पर्सनालिटी रही है, उन्हों का नाम किस बुक में आता है? उन्हों का नाम साधारण बुक में नहीं आता, शास्त्रों में आता है। और शास्त्रों की कितनी महिमा है। शास्त्रों को तो रखते भी कितने रिस्पेक्टफुली हैं। किसी किसी स्थान पर तो शास्त्रों को कोई टच नहीं कर सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा ही टच कर सकती है। कुछ मास पहले या साल पहले किसी गुरुद्वारे में किसी साधारण व्यक्ति ने शास्त्र को टच करने की कोशिश करी, तो वहाँ पर इतना झगड़ा ही हो गया। किसी ने गुस्से में उसको मार ही दिया, क्योंकि वो समझते हैं जो पवित्र चीज़ है, जो पाक चीज़ है, उसको साधारण अपवित्र मनुष्य टच भी नहीं कर सकता। तो कितना, वैसे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शास्त्र हमें शांति सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं, प्यार सिखाते हैं, उन शास्त्रों के लिए हम खून खराबा तो नहीं कर सकते, पर अंदर में कभी कभी वो जो भावना है उसका नेगेटिव रूप हो जाता है। पर भाव ये है कि शास्त्रों को कितना रखते भी रिस्पेक्टफुली हैं, बहुत उसको सम्मान से रखेंगे। और बाबा ने कहा जो भक्त है वो तो विधि पूर्वक उसको रोज़ पढ़ेंगे, तो उसमें जो कहानियाँ हैं, उसमें जो चरित्र हैं, उसमें जो गायन है, वो आपका ही तो है। क्योंकि शास्त्र कब बनते हैं? द्वापर से। अब द्वापर में ये शास्त्र बनते ही इसलिए हैं कि लोगों को सही रास्ता दिखा सके। तो शास्त्र भी एक स्टोरी है, क्योंकि थ्योरी तो लोगों को समझ में नहीं आती, तो कहानी बनाई जाती है। अब कहानी हमेशा ये होती है जिसमें सच्चाई की जीत होती है गलत के ऊपर, अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। तो जब ऐसा कोई शास्त्र बनाना है तो उसमें भी कोई हीरो चाहिए, फिर उसके सामने कोई विलन चाहिए। तो जो हीरो हैं उन कहानियों के, जो अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो गुड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अभी अभी जो सतयुग और त्रेता में देवी देवताएं होकर के गए हैं वही तो हैं। जैसे यहाँ पर आपको कोई कहानी बनानी हो, आपको कोई चीज़ एंडोर्स करनी है, आपको एनवायरनमेंट के प्रति कुछ लोगों को मैसेज देना है, नो स्मोकिंग का मैसेज देना है, तो आप क्या करते हैं? कहानी बनाते हैं। आपने 10-15 मिनट की कोई कहानी बनाई, जैसे दुनिया में होता है, फिर वो कोई एक्टर को चूज़ करते हैं। फिर वो जो एक्टर को चूज़ करते हैं, देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम एंडोर्स कर रहे हैं उस एक्टर में वो गुण है कि नहीं है। अगर वो खुद ही स्मोक करता होगा तो कैसे वो नहीं कर सकता ना उस चीज़ की एक्टिंग। तो उस एक्टर के अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए। फिर वो एक्टर उस कहानी को क्या करता है? प्ले करता है, रोल प्ले करता है, लेकिन वो उस एक्टर की कहानी नहीं होती। कहानी सेपरेटली लिखी गई होती है, एक्टर को चूज़ करते हैं, एक्टर में वो क्वालिटी होती है, वो उस कहानी को एक्ट करता है और हम लोगों को मैसेज देते हैं कि आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कुछ भी। ऐसे उस समय कहानियाँ बनी, गलत नहीं करना है, पाप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, अहंकार नहीं रखना, 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। तो अच्छाई के लिए देवी देवताओं को चूज़ किया गया जो एक्टर है। अब वो जो स्टोरी है जो हम शास्त्र पढ़ते हैं वो उनकी कहानी नहीं है, लेकिन एक कहानी बनाई गई और उस कहानी के जो एक्टर थे, जो हीरो थे, वो उन्हों को चुना गया जो अभी अभी होकर के गए थे, जो सर्वगुण संपन्न थे, जो 16 कला संपूर्ण थे, जो संपूर्ण निर्विकारी थे, जो अच्छाई के रिप्रेजेंटेशन थे, जो बिल्कुल परफेक्ट थे। और फिर बुराई तो दिखानी थी, तो कहीं रावण बना दिया, कहीं कंस बना दिया, कहीं जरासंधि बना दिया। ये एक ही साथ होते नहीं हैं। जो बाबा ने समझाया कि सतयुग में कृष्ण भी है तो कंस भी है, नहीं, वो हो नहीं सकता, तो उसको सतयुग कैसे कहेंगे? राम और रावण इकट्ठे नहीं हो सकते। पर ये शास्त्र द्वापर में बने सिखाने के लिए।
और जब ये सिखाने के लिए बनते हैं तो फिर आपको एक क्रिएट करना पड़ता है। कोई डेविल तो क्रिएट करना पड़ेगा, कोई विलन तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो रावण बना, कंस बना। और इसलिए बाबा ने कहा इन शास्त्रों के अंदर जिनके चरित्रों की महिमा है वो आपके ही तो हैं। आप देवी देवताओं की यादगार में तो ये शास्त्र बने हुए हैं, तो कितनी आपकी प्योरिटी की महिमा है। तो वो प्योरिटी की पर्सनालिटी आपको स्मृति में रहती है, क्योंकि स्मृति में रहने से ही समर्थी आएंगे। स्मृति माना अवेयरनेस। जैसे किसी को अवेयरनेस होती है ना किसी चीज़ की, किसी को अवेयरनेस रहती है कि मैं टीचर हूँ, तो उसके टीचर के संस्कार भी हमेशा जागृत रहते हैं। कभी कभी तो वो घर आ जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है आप घर में टीचर नहीं हैं, आप स्कूल में टीचर थे। ऐसे बाबा कहते हैं आपको याद रहता है मैं कितना पवित्र हूँ, मेरी कितनी श्रेष्ठ प्योरिटी की पर्सनालिटी है। फिर वो संस्कार इमर्ज रूप में रहते हैं, नहीं तो वो संस्कार मर्ज हो जाते हैं। फिर हम उसी प्योरिटी को, उसी खुशी को, उसी शांति को बाहर ढूंढने लगते हैं। जो हम हैं हमें उसका अनुभव नहीं होता, फिर हम उसको बाहर ढूंढने लगते हैं। हम संत आत्माओं के पास जाते हैं, हम पवित्र वायुमंडल में जाते हैं और कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत प्योरिटी है, यहाँ मुझे बहुत सात्विकता महसूस होती है। लेकिन वो सात्विकता का मैं स्वरूप हूँ और उसकी मुझे स्मृति हो तो वो समर्थी आएंगे। उसको ढूंढना नहीं है, उसकी अवेयरनेस में रहना है। और बाबा ने कहा जितना आपको ये स्मृति रहेंगी, अपनी रूहानी पर्सनालिटी, प्योर पर्सनालिटी की स्मृति रहेंगी, उतना आप सहज माया जीत होंगे। क्योंकि जब मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो फिर क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, अहंकारी हूँ, वो वाले संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। संस्कार तो दोनों हैं आत्मा के अंदर, सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, लेकिन कौन से इमर्ज हैं, कौन से मर्ज हैं, बस वही इम्पोर्टेंट है। जैसी स्मृति होगी वैसे वाले संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं हम तो बस मनुष्य हैं, मनुष्यों से तो गलती हो जाती है, हम कोई सेंट थोड़ी ना है, हम कोई भगवान थोड़ी ना है, टू एयर इज़ ह्यूमन, गलती होना तो नॉर्मल है। तो उनके वो वाले संस्कार इमर्ज रहते हैं। फिर उनसे भूलें होती रहती हैं, गलतियाँ होती रहती हैं, क्रोध होता रहता है, किसी को डांट दिया, वो सब इस चक्कर में रहते हैं। लेकिन जैसे याद रहता है नहीं मैं तो बहुत डिवाइन आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो प्योरिटी का अवतार हूँ, पवित्रता मेरी फाउंडेशन और श्रृंगार है, फिर वो संस्कार इमर्ज होते हैं। और फिर उस रूहानी पर्सनालिटी का औरों को भी अनुभव होता है। उनको भी ऐसी रूहानी प्योर आत्माओं के संग में आकर खुशी मिलती है, वो भी उस वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हों के साथ बैठना, उन्हों के संग भोजन करना, उन्हों के संग संग रहना। जैसे हमें दादियों के संग रहना क्यों अच्छा लगता था, देखना भी क्यों अच्छा लगता था। झूले पर बैठे होंगे तो भी देखना अच्छा लगता था, वॉक कर रहे होंगे तो भी अच्छा लगता था। आप कितने साधारण कर्म है, कोई चल रहा है इसमें क्या बड़ी बात है, कोई खाना खा रहा है इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि प्योरिटी की पर्सनालिटी थी तो हर कर्म यादगार बन गया, हर कर्म श्रेष्ठ दिखाई देता था। और इसलिए भक्ति में हर कर्म की विधि पूर्वक पूजा होती है। देखो जब लाला की पूजा करेंगे तो उठने, सोने, झूला झिलाने, खिलाने, हर चीज़ की विधि पूर्वक पूजा भी करेंगे, उसकी विधियाँ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कर्म इतने श्रेष्ठ थे, उसके अंदर प्योरिटी, डिविनिटी, रूहानियत दिखाई देती थी। और वो आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुकून देती है। और वही बाबा ने कहा आपको माया जीत बना देगी। नहीं तो क्या होता है, माया आई, उसने वार किया, हमने हार खाई, फिर हमने जागृत हुए मैं कौन हूँ। जैसे वो संजीवनी बूटी खिलाई ना, उसको मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, फिर बूटी खिलाई, फिर उसको जागृत किया। तो ज्ञान भी संजीवनी बूटी का काम करता है। हम एक बार माया वार खाती है, करती है, हम बेहोश हो जाते हैं, फिर हम मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर माया को भगाते हैं, भगा तो लेते हैं। ब्राह्मण है तो सदा उसके वार में नहीं रहते हैं, आती है, वार करती है, फिर भगा देते हैं। पर बाबा ने कहा इसमें थक जाते हैं। ये भी तो एक प्रकार के युद्ध है। माया जीत बनना, माया का वार ही ना हो, माया नमस्कार करके चली जाए, इसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। अगर स्मृति होंगी कि मैं कौन हूँ तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। माया क्या है? कमज़ोर संकल्प, विकारों का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि स्मृति नहीं होती कि मैं कौन हूँ।
इसलिए बाबा कहते हैं हर घंटे में 5 स्वरूप की ड्रिल करो। वो 5 स्वरूप कौन से हैं? वो मेरे हाईएस्ट स्वरूप हैं। बिंदी स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ये मैं हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ। अगर एक बारी हम इस चीज़ को स्वीकार कर ले, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं बहुत महान हूँ, परमात्मा की चूज़ किया हुआ रत्न हूँ, उसका मददगार हूँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूँ, स्मृति समर्थी लेकर आएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मायाजीत बन जाएंगे। और इसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो लास्ट में बाबा ने कहा बस कहते रहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन बुद्धि वहीं जाएंगे जहाँ सारा जीवन बुद्धि रही है। शरीर में जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे, धन में जाएंगे, जहाँ लोभ होगा, जहाँ अटैचमेंट होगी, बच्चे में जाएंगे, क्योंकि विकारों पर जीत प्राप्त नहीं की है। विकर्मा जीत नहीं बने हैं तो बुद्धि उन विकर्मों में जाएंगी, वो बोझ अपनी तरफ आकर्षित किएगा। और फिर वो कहानी बाबा सुनाते हैं कई बार तोते की। उस तोते को कहा गंगाराम नलके पर नहीं बैठना है। वो नलके पर बैठ करके ही कह रहा है गंगाराम नलके पर नहीं बैठना है। तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि हम बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर महसूस करेंगे मैं शरीर हूँ। बुद्धि परमात्मा के पास न जाकर के देहधारियों में जाएंगी, वहाँ पर अटैचमेंट होगी तो वहाँ जाएंगे और उस समय आप देखो कितना पश्चाताप होगा। ये जो सबसे बड़ी सज़ा है ना धर्मराज के पश्चाताप, जो बाबा कहते खून के आंसू आएंगे, त्राही त्राही करेंगे, वो पश्चाताप इसलिए होगा क्योंकि समय ख़त्म हो गया होगा। मुझे पता था कि क्या करना है, मुझे पुरुषार्थ करना है, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने समय के खजाने को सफल नहीं किया, श्वास के खजाने को सफल नहीं किया, संकल्प के खजाने को सफल नहीं किया, और फिर टू लेट का बोर्ड लग गया, पुरुषार्थ का समय ख़त्म। तो उस समय कितना पश्चाताप होगा कि भगवान भी मिला, ज्ञान भी मिला, समझ भी मिली, लेकिन मैंने अपने अलबेलेपन में पुरुषार्थ नहीं किया। और बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो एवर रेडी नहीं हो पाएंगे। 1 सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगेगा। व्यर्थ संकल्पों का इतना बहाव होगा कि वो व्यर्थ संकल्पों की पीड़ा उसकी भोगना, जो कहीं कहते हैं हमसे तो फुल स्टॉप लगता ही नहीं है, हम चाहते हैं लेकिन लगता ही नहीं है। ब्रेक 1 सेकंड में लग जाए उसके लिए बहुत अनुभवी ड्राइवर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और इसलिए बहुत काल का समय मिलता है कि हम उस चीज़ का अनुभव ले सकें। बाबा ने कहा जो पवित्र आत्मा होगी, जिसके अंदर प्योरिटी की पर्सनालिटी, उसकी निशानी क्या होगी? और निशानी बाबा ने बताई कि जैसे जो दुनिया में भी कोई रॉयल होता है, प्योर होता है, उसकी आँख कहीं डूबती नहीं है, ऐसे जिसकी पवित्रता की पर्सनालिटी, उसकी आँख कहीं डूबेंगे नहीं। वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, संस्कार में भी, स्वभाव में भी, संबंध में भी। न वो किसी की कमी देखेगा और न किसी की प्राप्ति में ही उसकी आँख डूबेंगे। उसका गीत ही क्या होगा? पाना था सो पा लिया। किसी की कमियों का भी वर्णन नहीं करेगा, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करता है, ये वैसे क्यों करता है। खाली बर्तन होता है ना, आवाज़ करता है। जो भरा हुआ होता है वो आवाज़ नहीं करता है। तो जो आत्मा संपन्न है ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, भगवान के प्यार से, दुआओं से, बहुत खजानों से संपन्न है, तो संपन्न आत्मा के गीत चाहिए चाहिए कि नहीं होते? उसके गीत होते हैं पाना था सो पा लिया। ये चेक करें, अगर मैं प्योरिटी की पर्सनालिटी है तो कुछ नहीं चाहिए, ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए। जैसे हमारी दादियाँ थी, जानकी दादी का हम सुनते हैं, 40 साल लंदन में सेवा करी, फिर वहाँ से जब वापस आई तो जो सूटकेस लेकर गई थी बस वो ही ले आई, और सारा जीवन भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस देश में सेवा करने आई हूँ, मुझे थोड़ी ना यहाँ से कुछ चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसे किसी भी चीज़ के प्रभाव में नहीं आना, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई टेम्पटेशन नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कंप्लीट, संतुष्ट, फुल, संपन्न और संपूर्ण, उसको कहेंगे ये प्योरिटी की पर्सनालिटी है। और फिर प्योरिटी की तो बाबा ने बहुत गुह्य डेफिनेशन बताई है, परिभाषा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसी प्योरिटी की डेफिनेशन बाबा ने कभी नहीं, और किसी ने कभी नहीं बताई। लोग प्योरिटी को कहाँ तक समझते हैं? सन्यासी भी, कहीं भी बहुत करके ब्रह्मचर्य की पालना, सेलिबेसी की धारणा, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाबा ने कहा वो तो पहला स्टेप है, वो तो फाउंडेशन है।
और दुनिया में भी कई लोग पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं, कई बहुत भक्ति भाव वाले होते हैं, वो भी पवित्र रहते हैं, कहीं बीमारी के कारण, कहीं मजबूरी के कारण, कहीं अपनी इच्छा के कारण, कहीं हालतों के कारण। कई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम सेलिब्रेट लाइफ जिएंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते हैं। हमारी जो ब्रह्मचर्य की पालना है, पहली बात, हम बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, क्योंकि हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। हम इंद्रियों की आकर्षण को छोड़ते हैं, छोड़ते भी नहीं हैं, वो अपने आप छूट जाती है। किसी को हीरे मिलने लगते हैं तो पत्थर अपने आप छूट जाते हैं, लेकिन फिर वही पवित्रता नहीं है। पवित्रता माना स्वच्छता, सत्यता, आत्मा की स्वच्छता, सत्यता। इसलिए प्योरिटी माना अंदर से बिल्कुल क्लीन। संकल्प, बोल, कर्म, भावनाएं, वृत्ति, दृष्टि, चित्त, भोजन, वायुमंडल, सब कुछ पवित्र। बहुत लंबी लिस्ट है प्योरिटी की। दृष्टि आत्मिक हो, वृत्ति में शुभ भावना हो, चित्त किसी के प्रति मैला नहीं हो, किसी के अवगुण चित्त में धारण नहीं हो, बोल ऐसे हों जो हरे का उमंग उत्साह बढ़ाएं, कर्म ऐसे हों जिसको बाबा कहते हैं कर्म योगी, सत्य कर्म हो, औरों को सुख दे। इतनी प्योरिटी की डेफिनेशन है। और इसलिए बाबा ने कहा कई बार आप सिर्फ मोटे रूप से चेक करते हो, महीन रूप से चेक नहीं करते, मोटे रूप से चेक करते हो। पाप तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन अंदर में अगर व्यर्थ सोच रहे हैं, ये व्यर्थ के खाते की तो मुरली पहले भी चली थी कि व्यर्थ आप देखते नहीं हो, उसके लिए अंतर्मुखता चाहिए, गंभीरता चाहिए। व्यर्थ की बचत करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यर्थ भी तो इम्प्योरिटी है। अगर विधि पूर्वक पवित्रता नहीं है तो उसकी सिद्धि भी मिलती नहीं है। तो व्यर्थ संकल्प जो अंदर में चलते रहते हैं, व्यर्थ किसको कहेंगे? पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, किसी के कमी के हैं, विकल्प नहीं है, विकारी संकल्प नहीं है, लेकिन व्यर्थ चल रहा है। किसी की कमी का चिंतन चल रहा है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों बोलता है, लेट क्यों आता है, समझता क्यों नहीं है, बदलता क्यों नहीं है। किसी के पाठ को देख करके संकल्प, ईर्ष्या के संकल्प, अंदर में व्यर्थ कितना चलता है। व्यर्थ ऐसे चल रहा होता है जैसे वो फ़ोन यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स अगर चलते रहें तो एनर्जी, फ़ोन की जो बैटरी है उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ये जो व्यर्थ संकल्प है वो आत्मा की शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी इम्प्योरिटी है। और फिर जो संकल्प में होगा वो बोल में भी आ जाता है, वो कर्म में भी आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा था बच्चे बचत करो। पहले तो कंट्रोलिंग पावर से इसको फुल स्टॉप लगाओ, सोचना ही नहीं है गलत, नॉट और डॉट। लेकिन फिर भी किसी कारण अगर संकल्प चल जाते हैं तो कम से कम परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो, वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करो, नहीं तो ये जो व्यर्थ है ये कभी भी संपूर्ण पवित्र बनने नहीं देता। और इसी कारण है कि आपको हर एक के चेहरा और चलन अलग अलग दिखाई देंगे। ब्राह्मण परिवार में भी, ब्राह्मण परिवार में तो सब लगभग ब्रह्मचर्य की पालना तो करते ही हैं, प्योरिटी को तो अपना ही लेते हैं, लेकिन ये जो सटल प्योरिटी है, फीलिंग्स हर एक के प्रति प्योर, किसी के बारे में कुछ पकड़ के नहीं रखा है, पास्ट को नहीं पकड़ के रखा, कोई इच्छाएं नहीं है, हर एक के प्रति उठने वाला जो संकल्प है मन में वो श्रेष्ठ है। हर एक के प्रति फीलिंग्स में शुभ भावना है, शुभ चिंतक हैं, बहुत कंपैशन है, बहुत रहम है, तो वो प्योरिटी की पर्सनालिटी अलग दिखाई देती है, उसका आकर्षण अलग होता है। उसके संपर्क में आने से ही आत्माओं को बहुत सुकून महसूस होता है। इसलिए बाबा ने कहा देखो फिर वहाँ भी कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है, कोई 16 कला संपन्न है, कोई 15.5, कोई 15, और इसीलिए सूर्यवंशी को मुरली पकड़े हुए दिखाते हैं, चंद्रवंशी को तीर कमान दिखाते हैं। तीर कमान माना अभी भी युद्ध चल रही है। अब कोई बाहर की युद्ध तो नहीं है, रावण से जो युद्ध है, रावण माना व्यर्थ से युद्ध है, 5 विकारों से युद्ध है, तो बोझ है, निशाना भी लगा रहे हैं और बोझ भी है। तो बाबा ने कहा क्यों चंद्रवंशी में जाना है। मुरली देखो कितना हल्की, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद में है, खाओ पियो मौज, हल्कापन है। तो मुरली निशानी किसकी है? 16 कला संपन्न, 100% प्योर सूर्यवंशी घराना, हल्की सी मुरली पकड़ी हुई। और अभी तक अगर माया आ रही है, हार रहे हैं, फिर उसको भगा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो तीर कमान पकड़े हुए दिखा रहे हैं, माना अभी भी युद्ध जारी है।
इसलिए बाबा ने कहा बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, और बहुत काल बाबा ने कहा लास्ट तक भी बाबा नहीं बताएंगा कि कल विनाश होने वाला है। अचानक के लिए एवर रेडी और बहुत काल, टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अगर बाबा बताते 2 साल बाद होने वाला है तो हम टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे। हमें टाइम कॉन्शियस नहीं बनना है, हमें सोल कॉन्शियस बनना है, गॉड कॉन्शियस बनना है। कर्म कॉन्शियस भी बाबा नहीं होने देता। कर्म कॉन्शियस होते हैं ना, सेवा में ये करना है, ये करना है, इसको मिलना है, फिर ये करना है, फिर ये प्रोग्राम करना है, नहीं तो भी तो कर्म कॉन्शियस है। लेकिन सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी स्थिति, परमात्मा अभिमानी स्थिति, परमात्मा को याद करना है, टाइम कॉन्शियस तो बाबा कभी भी नहीं बनाएगा। इसलिए एवर रेडी रहना है, और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा बच्चे एवर रेडी बनने के लिए बहुत सुंदर थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके ड्रिल करो, अशरीरी स्थिति के ड्रिल करो। देह के भान को भूलो, सब टेम्प्ररी है। देहधारी, देह के संबंध, देह के पदार्थ, सब कुछ जो अक्वायर किया है छूट जाना है। वो छूटे उससे पहले उसको छोड़ दो। इसी को तो मरजीवा जन्म कहते हैं। उसका सुख भी ले रहे हैं लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं है। साधन को यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं है। पर ये कब होगा? जब हर थोड़ी देर बाद अपने को याद दिलाएंगे ये सब टेम्प्ररी है, ये कभी भी छूट सकता है, मुझे इसका सुख लेना है, पर इससे अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना है। ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को बीमारी हो सकती है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं ये प्रोफेशन नहीं हूँ, ये तो कभी भी छूट सकता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं कोई कंपनी का CEO, सीनियर मैनेजर नहीं हूँ, वो पोजीशन आज है कल छूट सकती है। अगर वो मैं समझेंगे तो कल को जब छूटेगी तो बहुत दुख होगा, उसको छूटने का अंदर में डर लगेगा। मैं वो नहीं हूँ, वो पोजीशन मिली है, उससे मुझे सहयोग देना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। मेरा शरीर, मेरी पोजीशन, मेरा धर्म, मेरा धन, मेरे बच्चे, कभी भी कोई भी चीज़ छूट सकती है, मैं और मेरा बाबा। तो ये जो अशरीरी स्थिति की ड्रिल है, बाबा ने कहा ये जो छोटे छोटे पेपर में शक्ति चली जाती है। छोटे छोटे पेपर आते हैं ना, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने डांट दिया, किसी ने मेरे धंधे के बारे में कुछ कह दिया, पोजीशन के बारे में कुछ कह दिया, काम के बारे में कुछ कह दिया। बहुत छोटे छोटे पेपर आते हैं, नाम नहीं मिला, मान नहीं मिला। उन छोटे छोटे पेपर में शक्ति नहीं जाएंगे, क्योंकि स्मृति होगी कि मैं तो ये हुई नहीं। और जिन्हों को अशरीरी स्थिति का अभ्यास होगा, बाबा ने कहा कि वो पास हो जाएंगे। समय नज़दीक आ रहा है, अंत का समय नज़दीक आ रहा है, उनको वो वाइब्रेशन पहले से आने लग जाएगा, और वाइब्रेशन भी आने लगेगा, और वो जैसे उपराम होते जाएंगे। जो बाबा और दादियों को हमने देखा कि समय आने से पहले ही उपराम हो चुके थे, घर जाने के लिए तैयार थे, घर जाने का समय आए उससे पहले घर जाने के लिए तैयार थे। और ये जो बाबा ने खास कहा, शक्ति हमारी बहुत बचाएगा। आप एक दिन भी करके देखें, जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं उनकी बुद्धि इस दुनिया में फंसती नहीं। आना और जाना, आना और जाना, क्योंकि पता है कि यहाँ टेम्प्ररी है। आखिर हमारा घर तो जैसे गेस्ट हाउस में रहते हैं तो पता होता है ना टेम्प्ररी रह रहे हैं, तो बहुत सुंदर गेस्ट हाउस होगा, बहुत सुंदर होटल होगा, उसका मज़ा भी लेंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे, पर कभी देख के नहीं कहेंगे ये पेंटिंग घर ले जाएं, ये गमला घर ले जाएं। और थोड़े दिन रहने के बाद कितना भी कंफर्टेबल हो कहेंगे घर जाना है, क्योंकि पता है कि ये टेम्प्ररी है, गेस्ट हाउस है, घर जाना है। ऐसे यहाँ पर भी घर जाना है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने आई हूँ, वापस मुझे घर जाना है। और बाबा ने कहा कोई बैठा भी हो उसको भी ये ड्रिल कराओ, सेवा से 1-1 मिनट निकाल करके ये ड्रिल करो। जितनी ड्रिल करेंगे मन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेंगी, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग पाएगा। जैसे आजकल दुनिया में कहते हैं ना एक्सरसाइज तो करो आधा 1 घंटा, लेकिन अगर आप सारा दिन में हर घंटे के बाद भी 2-3 मिनट चल लो, हर 2 घंटे के बाद 2-3 मिनट चलो, तो वो 2-3 मिनट चलने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। ऐसे हर घंटे में से 1 मिनट मन को चलाओ, मन मनाभव हो जाओ, साकारी दुनिया से पार निराकारी दुनिया में चले जाओ, तो मन फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल मन 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है।
हम मन के मालिक बन करके मन को चला पाते हैं। तो बहुत सुंदर बाबा ने ये ड्रिल कराई। ये ड्रिल एवर रेडी बनने में मदद करेंगे। फिर तो लास्ट में माताएं थी सामने, और आपको पता ही है लगातार मुरली से समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा मेला लगा था इस पर ही, कुछ नवीनता हुई थी। बहुत बेहद में परिवार आया था, टेंट में भी रहे, बहुत कुछ हुआ। तो बाबा जैसे माताओं को पूछ रहे हैं, सब खुश है ना? किसी को संकल्प तो नहीं चला कि लाइन में लगकर खाना लेना पड़ा? अब समझ आ रहा है यज्ञ में चेंजेस हो रहे हैं, लाइन में लगना पड़ता है, बैच लगाना पड़ता है, कुछ विधियां चेंज हो रही हैं जो समय के साथ साथ होनी है, आगे भी होती रहेंगी। और कभी कभी हमें चेंज अच्छा नहीं लगता, तो जब चेंज होता है तो हमें मोल्ड होना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है। वो एक्चुअली हमारी शक्ति को बढ़ाता है। पर हमें चेंज अच्छा नहीं लगता, ये निशानी है कि हमारे अंदर एडजस्टमेंट पावर नहीं है। पर बाबा चाहते हैं हम हर हाल में खुश रहें। बाबा ने पूछा 2 दिन और बढ़ा दें, टेंट में रहना मुश्किल तो नहीं लगेगा? मुश्किल नहीं लगनी चाहिए कोई चीज़। साधन मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अकेले कमरे में रहे तो भी ठीक है, 10 के साथ रहना पड़ा तो भी ठीक है। एक्चुअली भाव ये है कि भले हमारे अंदर ये संस्कार न भी हो, पर हमें डालने की मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने को समझाना चाहिए एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। आज इन सुख साधनों के बीच में हम हैं, कल पता नहीं ये होंगे कि नहीं होंगे, इससे अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा दादियों को तो देखो दोनों प्रैक्टिस थी, प्रिंस प्रिंसेस की तरह भी रहे थे, बेगरी पाठ में भी रहे थे। इसलिए फिर जब जीवन में बहुत प्राप्तियाँ हुई तो कभी भी उससे अटैचमेंट नहीं हुई, उसमें फंसे नहीं। हम ऐसे समय पर आए हैं जब सब साधन है, तो सब साधनों का सुख होने के कारण वो आधार बन जाते, पर लास्ट में ये आधार टूटने भी हैं। इसलिए जैसे बाबा चेकिंग करा रहा है कि जब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता तो खुश रहते हो, अचल अडोल रहते हो। अब ये तो हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। और फिर दादियों के साथ मुलाकात थी जो बहुत सुंदर थी, क्योंकि मेला हुआ, कितनी बातें आई होंगी, आंधी आई, तूफान आए, टेंट हिल गए, किसी को बुरा लगा, कोई बीमार हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कार्य हो गया। और बाबा ने कहा सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? सफल होने का मतलब यही नहीं है कि कोई विघ्न नहीं आए, लेकिन विघ्न आया, पर विघ्नों को हमने पार किया, उसमें हलचल में नहीं आए, उन विघ्नों को मिल करके बहुत शांति से उसको पार किया। विघ्न विनाशक बने, निर्विघ्न बने। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि सभी दादियों का एक श्रेष्ठ संकल्प था, उमंग उत्साह था, हर एक ने एक दूसरे को सहयोग दिया। बाबा ने कहा जब कोई किला बनाते हैं ना तो एक एक दीवार ईंट मजबूत होनी चाहिए, एक भी ईंट कमज़ोर होगी तो किला हिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो इस किले की एक एक ईंट थी, माना एक एक दादी थी, वो मजबूत थी। हर एक के संकल्प श्रेष्ठ थे, हर एक के अंदर सहयोग की भावना थी, हर एक में उमंग उत्साह था, इसलिए सफलता निश्चित थी। तो ये वरदानी ग्रुप है। वरदानी ग्रुप अर्थात क्योंकि स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी तो सफलता तो होनी ही थी। तो सफलता का आधार वास्तव में स्थिति है। अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो कोई भी विघ्न आएगा, हम उसको पार कर लेंगे। विघ्न तो आते ही हैं, हम भी समझते हैं। कोई भी आप कार्य करो, आज कोई भी सेवा करो, कुछ ऊंच नीच उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा, कोई दुखी नहीं हुआ, कोई अपसेट नहीं हुआ। दादियों के एक बोल से सब में उमंग उत्साह आ जाता था। पूछती थी सब ठीक हैं, आराम से हैं, क्योंकि फिर भी भक्ति के धक्कों से तो अच्छे हैं। और भले थोड़े बहुत साधन न हो, लेकिन अगर मन का आराम है, मन को सुख चैन है, मन को अतीन्द्रिय सुख है, तो हर प्रकार के डिस्कम्फर्ट में भी खुश रह सकते हैं। तो क्योंकि वो इतना वरदानी ग्रुप था, इसलिए हर कार्य में सफलता निश्चित थी। तो बहुत छोटी सी वंडरफुल सी मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा जितनी आपको ये स्मृति रहेंगे मैं कौन हूँ, उतना मायाजीत बन जाएंगे। स्मृति समर्थी को लेकर के आती है, तो सदा स्मृति रहे कि मैं प्योरिटी का अवतार हूँ। अपनी प्योरिटी की जो पर्सनालिटी है, वो प्योरिटी की पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहे, मर्ज नहीं हो, तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। ओम शांति।